अच्छा भाई, डिजिटल मार्केटिंग की बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं आज। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग से पहले जी देख लेते हैं मार्केटिंग क्या होती है। डेफिनेटली मार्केटिंग, हम किसी भी चीज़ की अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उस चीज़ को बेचें। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ शॉप्स की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर शूज़ की शॉप पे अगर कोई आया, तो अब जो बंदा उसको बेचेगा आगे शॉपकीपर, तो एक तरह की वो शूज़ की मार्केटिंग कर रहा होगा। वैसे एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में वो एग्जांपल देता हूँ आपको। Action are a business of promoting and selling products or services including market research and advertisement वगैरह। तो जो भी वो बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो सारा उसका मार्केटिंग के अंदर आएगा। चाहे उसने कोई पेनाफ्लेक्स लगवाए हैं, चाहे उसने घरों घरों के नीचे जाके वो प्रिंट करवा के वो फेंकवाए हैं, या जो कुछ भी उसने कोई एक्टिविटी की है वो सारी मार्केटिंग के अंदर काउंट होगी। इसमें पार्ट्स होते हैं क्रिएटिंग, हम कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं। देन आती है कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग एक्सचेंजिंग ऑफर्स। इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएटिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल शूज़ की जैसे एग्जांपल ली, तो बंदा जो हमें शूज़ लेने आ रहा है उसकी वो नीड है, तो हमने एक वैल्यू क्रिएट की कि हम आपको वो शूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है कम्युनिकेटिंग, हमने बड़े प्रॉपर तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करके उसको वो चीज़ बेचनी है, तो हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन हमने वो जब कम्युनिकेट कर ली, बात से तय होगी, देन हमने उसको वो डिलीवर करनी है कि भाई ये ले पड़ अपना शूज़ ले ले। देन आती है एक्सचेंजिंग ऑफर्स, हमने उसको शूज़ दिया, वो हमें पैसे देगा। तो ये चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, ये सारा कुछ आ रहा होता है मार्केटिंग के अंदर। लिया से मेरा एक दोस्त है, करीबी है, तो उसने कोई तकरीबन ना कोई बचपन से ही, वो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बचपन से ही पढ़ाई छोड़ के और मैट्रिक लेवल से वो दुकान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था उसने। उसके बाद कोई तकरीबन 12 साल का मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस है, 11-12 साल का। तो वो मुझे एक दिन कहता है, यार उस्मान, मार्केटिंग ना ये नहीं है कि हम किस को बंदा कुछ हमसे कोई चीज़ लेने आया और हमने उसको वो चीज़ दे दी है। मार्केटिंग कहता है ये है कि किसी हम गंजे को कंघी बेचें। ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं कि एक तो जिसको ज़रूरत है हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिसको ज़रूरत नहीं है हम उसकी नीड बना रहे हैं कि भाई तू अगर कंघी नहीं लेगा ना, तो फिर वो कहता था कि हम उसको बेच सकते हैं कि लाइक कंघी करेगा तो हर तेरे सर का मसाज होगा तो वहाँ से अम्यून्स निकलेंगे और तेरे दिमाग में जाएंगे और तू बड़ा फ्रेश हो जाएगा कंघी से। तो अभी तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केटिंग इज समथिंग लाइक आपने कुछ चीज़ किसी को बेचनी है डेफिनेटली। अब हम जिसको बेच रहे हैं वो आगे फिर कंसर्न्स आते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ढूंढते हैं, भाई या तो उनको उस प्रोडक्ट की नीड होती है या फिर हम उनकी नीड बनाते हैं। किसी बिजनेस की हो, किसी इवेंट की भी हो सकती है। इवेंट की भी हो सकती है, किसी सर्विस की हो सकती है। जैसे ये चूना करने वाले जो हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये रंगसाज। तो फॉर एग्जांपल ये रंगसाज जी वो अपने एड्स लगाते हैं, जो भी प्रमोटिंग करते हैं कि भाई हमसे अच्छे ऐड यानी कि ना रंग वगैरह नहीं कर सकते, तो हमसे करवाएं। सर्विसेज की भी होती हैं, सारा कुछ होती हैं। मेरे ज़हन में भी कोई एग्जांपल आ रही थी, वो शायद रिक्शे के साथ ही चली गई है। हाँ, एग्जांपल थी। मैंने बात कर रहा था कि या तो उस बंदे की नीड होती है या फिर हम नीड बनाते हैं। पिछले कुछ टाइम, काफ़ी देर हो गई वैसे इस बात को, मैं जब स्कूल पढ़ाता था तब की बात है वैसे। मैंने फेसबुक पे पता नहीं कहीं पे ऐड देखा था। वो क्या है कि हम जब बैठते हैं ना लैपटॉप पे या किसी भी जगह, तो हम तकरीबन इस तरह से इस पोस्चर में बैठते हैं, थोड़ा सा कुब्बा हो गया जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा हो के, बेंड हो के। तो हमारा क्या होता है, रीढ़ की हड्डी ना थोड़ी इस तरह से बेंड कर्व हुई होती है। तो इस कर्व होने की वजह से हमारा ये इधर शोल्डर्स में पेन होती है, अक्सर पेन होती है। तो इसका सलूशन ये था कि एक बेल्ट सा था, और मैंने वैसे चाइना से देखा था, तो बाद में मुझे लोकल किसी बंदे ने ऐड दिखाया उसी के ऊपर, फिर मैंने उससे ले लिया था, और लिए भी 3 मैंने फिर। वो क्या होता है, बेल्ट यहाँ से शोल्डर से पहन के दोनों साइड पे वो पीछे खींच देता था ऐसे। हाँ, जेपी टाइप सीन, तो वो ऐसे खींच देता, तो हमारा जो पोस्टर जो है हम ऐसे आदी हो चुके थे वो हमें ऐसे कर देता था।
तो ये एक्सरसाइज करने से तो वो पोस्चर ठीक हो जाता था। अब हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया, तो डेफिनेटली वो मेरी नीड ही नहीं था वो बेल्ट। लेकिन उन्होंने मुझे दिखा के वो बड़ी ना वीडियोस दिखा कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे बेंड हुई होती है और ऐसे, तो वो कन्विंस कर लिया उन्होंने मुझे, तो वो चीज़ मैंने बाय कर ली फिर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं डेफिनेटली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक वो चीज़ हम उनको बेच रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, और हम उनको बेच रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत नहीं थी, हमने ज़रूरत बनाई। एक चीज़ ये होगी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करते कैसे हैं? फिजिकली की बात कर रहा हूँ, हम डिजिटल के ऊपर नहीं अभी तक गए हम। तो फिजिकली हम मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे पहले बात हुई, पैनाफ्लेक्स लगवा दिया लोगों के घरों के जाके अंदर, वो छोटे मोटे पेपर्स प्रिंट करवा के वो फेंक दिए, और जगह जगह इश्तिहार लगा दिया, या और क्या हो सकता है, किस तरह से होती है मार्केट? पैनाफ्लेक्स लगवा दिए, दुकान के बाहर भी लगवा दिए, पूरे चौक में डिफरेंट लोकेशंस पे लगा दिया, और यही कुछ होता है नॉर्मली। या हम ज़्यादा होगा तो क्लासिक का जो केबल चलती है हमारे चौक आज़म में, उनकी हम उसके ऊपर ऐड लगा देंगे, वीडियो पट्टी वगैरह चला देंगे। कुछ इस तरह के शशके हम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना सारा कुछ वही हो रहा होता है, लेकिन डिजिटल ही हो रहा होता है। लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जिस चीज़ पे भी कह लें, तो डिजिटल ही हो रहा था, सारा कुछ वही है। तो एक दफ़ा डेफिनेशन देख के फिर इसको डिस्कस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मार्केटिंग है बस, उसमें हम इंटरनेट वगैरह की टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं और टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज। वही बात आ गई, हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करते हुए। नीचे इसकी टाइप्स लिखी हैं, उस पर मैं आता हूँ। तो इसमें भी कहानी वही है कि हम पहले वो लोग ढूंढते हैं जिनको या तो ज़रूरत है, हम फिर उनको बेचने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वो लोग नहीं मिलते, फिर हम कोशिश करते हैं कि ज़रूरत बनाएं और फिर उन्हें ज़बरदस्ती वो चीज़ बेचें। भाई तू नहीं लेगा तो तू गया। वो ये कोरोना के दिनों के लॉकडाउन के सीज़न के अंदर ना, मैंने वैसे फेसबुक पे लोकेशन दी हुई है अपनी लाहौर की, कि मैं लाहौर में रहता हूँ। तो अब वैसे शायद चेंज कर दी मैंने, पता नहीं। तो मुझे ना लाहौर की किसी कंपनी के अक्सर ये होता है कि एड्स आते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकेशन लिखी होती, टारगेट की होती है लाहौर की। तो मुझे वो ऐड आया हुआ था कि भाई अपनी गाड़ी को कोरोना से पाक करवाएं। बेसिकली वो क्या था, वो एक कार वॉशिंग सर्विसेज से, जो घर जाके कार वॉश धोते हैं, तो घर घर जाके। तो अब कार धोना पहले भी धो रहे थे, अब भी धो रहे हैं, सिर्फ उन्होंने क्या टर्म यूज़ कर दी कि कोरोना से पाक करवाएं अपनी गाड़ी को। तो क्या है कि वो एक मार्केटिंग की टेक्निक थी जो उन्होंने अब यूज़ की। तो मतलब कि उन्होंने अब नीड बनाई, मैं इस पे आना चाह रहा था। अब उन्होंने ज़रूरत बना दी। कोरोना से डरे तो हुए थी वहाँ, तो आओ जी आपकी गाड़ी को हम कोरोना, बंदा पूछे गड्डी च कोरोना आया कि था। लेकिन क्या होगा कि वो नीड थी, तो वो डेफिनेटली उनका वो ऐड बिका होगा। अच्छा जी, इसकी टाइप्स हैं कुछ। पेड एडवर्टाइजमेंट्स है, एसईओ भी। अच्छा मज़े की बात है जी, एसईओ हमारी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा समुंदर है, उसके अंदर यूं समझें कि एक छोटा समुंदर या फिर छोटा कोई दरिया है एसईओ। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग होती है, मोबाइल मार्केटिंग होती है, इसी तरह से ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग होती है। चौकाज़म में ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी आई थी, अ, सोश ये मतलब सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, मुझे नाम नहीं पता। ये फैसलाबाद रोड पे आगे करके बैठे हुए हैं वो, किसी को पता नाम उसका? इस साइड पे येलो कलर की उनकी थी। खैर जो भी कंपनी थी वो इतनी चली नहीं, खैर फ्लॉप हो गई है वो। तो उन्होंने जब आए थे न्यू न्यू, तो उन्होंने ना पूरे चौकाज़म के एसएमएस करवाए थे हमें, इन टेलीनॉर वगैरह को, टेलीनॉर को जो जैज़ वगैरह को पे करके बाकायदा उन्होंने हमें सिम के ऊपर मैसेजेस आए थे उनके, भाई हमारी ये इस तरह की कंपनी आई है या फलाना ढिमकाना। तो ये एसएमएस मार्केटिंग के अंदर आएगा। और आगे आती है मार्केटिंग रिसर्च, इस पे भी आते हैं। अभी तक किसी को चीज़ को घूम रही है, तो वो मुझसे पूछ लें, फिर मैं अपनी कहानी को जारी रखूँ। क्या हाल है अली? नो? पहले एसईओ को देख लेते हैं।
हमने कहा कि एसईओ जो है वो मार्केटिंग है, ठीक है। कैसे? एसईओ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अभी जैसे हम जिम को देख लें, हम किसी के प्रोडक्ट ही बिकवा रहे हैं, किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अपना प्रोडक्ट है, ये माउस की कंपनी है मेरी, मैं माउस बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ, मुझे वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट्स लगाऊँ माउस के, भी ये वाला माउस अवेलेबल है, ये वाला माउस अवेलेबल है, ले लो। फेसबुक पे भी लोग करते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट बना तो ली, उसकी एसईओ भी तो करनी पड़ेगी। एसईओ करूँगा तो वो गूगल में सही तरह से अपेयर होगी, तो मुझे एसईओ करनी पड़ेगी उसकी, ताकि लोग जब उस माउस के बारे में सर्च करें तो मेरी वेबसाइट ऊपर नज़र आए। इसी तरह से जब वो माउस के रिव्यूज़ को सर्च कर रहा है कि यहाँ फलाना बेस्ट माउस, तो तब भी मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी आर्टिकल लिखूँ, जो ऐसे लोग सर्च कर रहे हैं, बेस्ट माउस ढूंढ रहे हैं, उनको मैं अपना आर्टिकल दिखा के कहूँ जी ये वाला अच्छा है, अपने ही बेचूँ उनको, अपना ही उसमें आर्टिकल में इंक्लूड कर लूँ। तो एसईओ यानी कि नीड है, और ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। लेकिन ये एसईओ जो है वो, उसमें पैसे नहीं लगते, टेक्निकली पैसे नहीं लगते। अगर हमने बंदे हायर किए हुए आर्टिकल लिखने के लिए, ये बंदा हायर किया हुआ एसईओ एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली हम उसको पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद करें तो हम एसईओ में पैसे नहीं लगते। जी सर। तो डिजिटल मार्केटिंग की ये एक ऐसी टाइप है जिसमें पैसे नहीं लग रहे आपको, कमा ज़रूर रहे होते हैं, आपको कमा के ज़रूर दे रही होती है एसईओ। क्लियर हो गई ये बात? एसईओ में किस तरह से आ रही, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से आती है? क्लियर हो गया? यस सर। ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट्स। पेड एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब ये है कि हम पैसे दे के अपनी वेबसाइट्स के या अपने बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, वो हम आगे देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी जो भी मार्केटिंग की टेक्निक्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर रखी हुई हैं, चाहे वो पेड के अंदर आ रही हैं या पैसे के बगैर आ रही हैं, तो वो इसी का हिस्सा होंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आएंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग एक अलग अलग दुनिया है। सोशल इस पर जाएंगे हम। सोशल मीडिया मार्केटिंग का वैसे शॉर्ट टर्म होती है एस एम एम, और SEM होती है सर्च इंजन मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग डेफिनेटली नाम से क्लियर हो रहा है कि जो टेक्निक्स है मोबाइल के यूज़र्स के लिए। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम आईफोन, जिन्होंने आईफोन रखा ना, हम उनको कुछ चीज़ बेचना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन 12 का कोई मैंने ना बैक कवर बनाया है, तो मैं ऐड दिखाऊं और जी वो लैपटॉप वालों को भी शो हो रहा है वो, तो मुझे क्या फ़ायदा उस बंदे का जिसने लैपटॉप रखा हुआ है और उसको वो मेरा आईफोन 12 का ऐड नज़र आ रहा है? फ़ायदा ही कोई नहीं। तो मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आएगा जिन्होंने आईफोन 12 रखा हुआ है, दैट्स इट। अक्सर मोबाइल पे भी ऐसे होता है, कोई ऐप आई है जो उसके लिए स्पेसिफिक है, जैसे पहले मेरे पास वॉइस ऐप था, उसके लिए साउंड इंक्रीज करने के लिए एक ऐप आया था, उसका ऐड आ रहा था फेसबुक पे। हाँ। फिर अब A31 है, इसके कवर्स अक्सर आ रहे होते हैं सिर्फ हम्म इसी मोबाइल की स्टोर होती है। हम्म तो स्पेसिफिक कर सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे एसएमएस मार्केटिंग की हमने एग्जांपल देख लिए। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग होती है। अगर आपने कभी गौर किया हो, जब जीमेल ओपन करें तो उसका वो प्रमोशन वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करें तो ऊपर ऊपर दो ईमेल्स आई होती हैं, ऐड जी लिखा सर। होता है, कभी आपने गौर किया हो? एक तो ये कि हम उस ईमेल के ऐड लग जाते हैं, दूसरा लोग ईमेल्स को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास इतना ये इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न में चले जाएँ तो वहाँ पे ईमेल इज़ समथिंग लाइक उनका नंबर है। जी सर। तो उनके लिए वो बड़ी पर्सनल होती है। ईमेल भी लोग शेयर नहीं करते अपनी, कि वो जी मेरा पर्सनल नंबर है, मैं उनको शेयर नहीं कर सकता। कौन बनाया? ये खैर है, नहीं वो ईमेल ठीक है। तो अब ऐसे ईमेल ऐड बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, ये ऐड नहीं है। अच्छा मैं वेस्टर्न के लोगों के लिए ईमेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी। तो लोग क्या करते हैं, ईमेल्स कलेक्ट करते हैं। अब मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाते होंगे, देखते होंगे, वहाँ पर लिखा होता है सब्सक्राइब आवर सर्विस, यहाँ ईमेल लिखें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ये फलाना ढिमकाना। मैंने जो वैसे प्रो उस्मान की बनाई उसके भी नीचे है, अगर देखना चाहें तो वो कलेक्ट नहीं हो रही अभी, सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ। तो खैर लोग ईमेल्स कलेक्ट करते हैं। उससे फिर होता क्या, ईमेल्स कलेक्ट होने के बाद लोगों को वो ईमेल्स बेची भी जाती हैं। और जिस बंदे ने, आप खुद फॉर एग्जांपल मैंने प्रोस मानसा के अपनी वेबसाइट के नीचे दिया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अगर मुझे वो सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो इसका मतलब मेरे पास ये होगा कि मेरे पास ऐसे 100 लोगों की ईमेल्स हैं जो उस्मान में इंटरेस्ट रखते हैं, जो उस्मान
क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उनको अगली दफ़ा पिच कर सकता हूँ, भाई उस्मान ने फलाना प्रोडक्ट लिया है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी ले लो। तो चांसेस हैं कि शायद उनमें से कोई 2-3 ले ही ले, क्योंकि वो मेरे पास इंटरेस्टेड लोग हैं। तो इसी तरह से लोग फिर एक फलानी किसी खास पार्टिकुलर चीज़ों के अंदर ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, देन उनको फिर वो पिच करते हैं। ये जैसे वेबसाइट यूट्यूबर्स और ये कहते हैं कि ईमेल मेरा नीचे दिया गया इधर ईमेल करें और ये प्लान आपको मैं दे दूंगा ईमेल्स वो कलेक्ट सब। होनी होती हैं, एग्जैक्टली। कई ऐसे होते हैं जिस पे वो कहते हैं फ्री वाली ये चीज़ ले लो, सिर्फ अपनी ईमेल डाल दो। जी जी। हाँ, तो वो जस्ट ईमेल कलेक्ट करनी होती है उन्होंने। वो सेल करते हैं। सेल भी करते हैं और बाद में पिच भी करते हैं कि भाई हमारी फलां चीज़ आई हुई ले लो। हमारे जितना वो ही नहीं करते, लेकिन ये बाहर ये थोड़ा ट्रेंड है, सेल है। प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे सेल होती हैं। अच्छा जी, आगे मार्केटिंग रिसर्च इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि हम लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड रखते हैं। फॉर एग्जांपल माउस है, तो माउस के अंदर जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहले हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढने के ऊपर रिसर्च है। और इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम ये रिसर्च वाला फैक्टर निकाल दें तो आप कंगाल हैं। जितना मर्जी पैसा लगाई जाए वो डूबता जाएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डेफिनेटली हम इसको आगे देखेंगे। ढूंढना पड़ता है, ये रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ तक कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो पूछें। नहीं, अब आप मुझसे कोई पूछे तो कि डिजिटल मार्केटिंग और सिंपल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, तो कोई ख़ास फ़र्क तो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन ये एक पावर है डिजिटल मार्केटिंग की जो हमें फिजिकल मार्केटिंग नहीं देती। डिजिटल मार्केटिंग में हम चौकाज़म के इस AUZ के इस छोटे से ऑफिस में बैठ के USA के लोगों को एड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, जितने लोगों तक एक्सेस कर। जितने मर्जी लोगों को एक्सेस करें। पूरी दुनिया हमारे सामने पड़ी, जिसको चाहे अफगानिस्तान में ऐड दिखाएं आप। तो सबसे बड़ी पावर तो इसकी है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ लोग पड़े हैं जिनको हम जिस वक्त चाहें जब चाहें एड्स दिखा सकते हैं। हमें सिर्फ दिखाना चाहिए। तो ग्लोबल रीच है, पूरी दुनिया हमारे पास है, जब चाहें हमारे लैपटॉप से एक्सेस कर लें। मैंने वैसे USA में एड्स रन किए हुए हैं। पर्सनलाइज्ड है। हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, अगर हम आईफोन 12 के लोगों को चाह रहे हैं ना, वो सिर्फ आईफोन 12 के लोगों को तक हमारा ऐड जाए, उन्हें तक जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ फीमेल्स तक जाए वो ऐड, तो फीमेल्स तक ही जाएगा ऐड। वाह। तो कस्टमर की इंगेजमेंट इसमें ज़्यादा मिलती है हमें। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लासिक की जो केबल है उसके अंदर AUZ का ऐड दे दिया है। वो मुझसे कोई मंथली या जितना भी है वो चार्ज कर रहे हैं। अब उनका एक तो ऐड वो चलेगा सिर्फ एक ही चैनल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जब वो चैनल चला, तो लोगों की नॉर्मल क्या होती है रूटीन, के जब वो एड्स आते हैं तो वो चैनल ही बदल देते हैं। अब मैंने तो पैसे लगाए हैं, तो वो जिन्होंने देखना था वो उन्होंने देखा नहीं। दूसरी चीज़ के फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो क्लासिक का अपना चैनल ही नहीं देखते। तो मुझे वो उतनी रीच नहीं मिल रही जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं मुझे पूरा हो रहा। दूसरी साइड पे कस्टमर्स की यहाँ पे एंगेजमेंट्स हमें ज़्यादा मिल जाती हैं। हम फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को पैसे देते ही तब हैं जब वो हमें क्लिक करे। पैसे देते ही तब है जब हमें वो मैसेज करे। तो हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं भी तब हम तुझे पैसे देंगे जब अगला बंदा हमारे साथ कोई बात करे या जो भी सीन है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि वो बंदे फेसबुक या यूट्यूब वगैरह सीरियस होता है यार इसको, क्योंकि हमें पैसे पड़े हुए हैं, मिलेंगे तब जब वो बंदे को हम लेके देंगे। बंदा ऐसा वो फिर ऐसे लोगों को तक दिखाता है जो वाकई में हमारे ब्रांड के साथ या माउस के साथ इंटरेस्टेड होते हैं। फिर हमारी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट अच्छी हो जाती है उनकी। वो हमारी पोस्ट को शेयर भी करते हैं, लाइक्स वगैरह भी करते हैं, सारा कुछ क्लियर हुई ये बात। कंटेंट की वैरायटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हम फिजिकली तो बड़े बाउंड होते हैं यार, फलानी जगह पे पैराफ्लेक्स लगाना है, इतने साइज़ का लगेगा, इतने साइज़ का नहीं लगेगा। यहाँ पे तो हमारे पास वैरायटी वैरायटी है। तो जितने जिस तरह का चाहें हम ऐड दिखा सकते हैं, चाहे वीडियो ऐड दिखाएं, चाहे पिक्चर्स दिखाएं, जिस तरह की मर्जी चाहें। सेल्स की कन्वर्जन यहाँ पे ज़्यादा है।
इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी को फिज़िकली मैंने उस्मान शूज़ का कहीं पे पैनाफ्लेक्स दिखा दिया, उन्होंने देख भी लिया, तो कभी उन्होंने शूज़ लेना हुआ तो मेरे पास आ जाएँगे, तो हो सकता है जब लेने आए तब भूल भी चुका हो, या अगर याद भी है तो हो सकता है वो मेरे पास आए या ना आए, एक चांस है। ऑनलाइन क्या है कि एक बाय का बटन सामने होता है, भई आ चीज़ आ, पैसे भी ना दे, होम ऑन डिलीवरी घर पहुँच जाएगा तो पैसे दे दें। तो यहाँ पे सेल्स की कन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है। अब रिसेंटली मैंने बुक्स मँगवाई, बंदे का मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि भई मैं पहले भी वैसे बुक्स मँगवाई हुई उससे। उसने मुझे दोबारा मैसेज किया कि हमारी न्यू बुक्स आई हुई हैं, तो अब मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मैंने जो पहले मँगवाई हुई अभी तक नहीं पढ़ी मैंने। तो मैं चाह रहा था पढ़ लूँ फिर मँगवाऊँगा, तो वो उसने मैसेज किया सेल लगी हुई है, तो मैंने ऐसे ही ओपन की तो उनकी ऑफ़र थी मेरे ख़्याल में 4 बुक्स की, 8 बुक्स की और मेरे ख़्याल में 12 बुक्स की। तो मैंने उसे 8 बुक्स मँगवा ली मेरे बैठे के। पैसे भी नहीं दिए, होम और डिली घर पहुँच जाएगा तो पैसे दे देंगे, तो उसने मतलब मैसेज किया, मैंने उसे दोबारा मैसेज किया, ये वाली भेज दे। ठीक है जी। तो सेल्स की कन्वर्जन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। अगला ऑप्शन है कॉस्ट की रिडक्शन। क्लासिक के चैनल के ऊपर हमने एजेंसी का पोस्ट दिया या ऐड दिया हमने, वो पूरी क्लासिक की उसके ऊपर लगा हुआ है। हमें नहीं पता वो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, पैसे हम सब के दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम पैसे सिर्फ उन लोगों को देते हैं जिन्होंने हमारा ऐड देखा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमें कास्ट की जो है ना वो, अगर मिनी मोटा मोटा पॉइंट निकाला जाए ना कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों आए, तो उनमें से पहली रीज़न ये है कि पैसे कम लगते हैं, फिजिकल की निस्बत यहाँ पे पैसे कम लगते हैं। दूसरा, यहाँ पे इन कस्टमर्स की जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, हम उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जो वाकई वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, दो ये बड़े मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। क्लियर हुई बात? अभी किसी के जेब में सवाल आ रहा हो? चला गया? ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला SMM लिखा हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक के ऊपर एड्स लगते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लगते हैं, ट्विटर के ऊपर अलग से एड्स लगते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर लगते हैं, लिंक्डइन पे ऊपर लगते हैं, यूट्यूब पे भी एड्स लगा सकते हैं, गूगल पे भी लगा सकते हैं, और जो मेरे तेरे जैसी वेबसाइट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द एड्स आए होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। टिकटॉक पे भी लगा सकते हैं। किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं भाई टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट वेबसाइट पे मेरा ऐड आए, या फिर जिस गेमिंग वाली वेबसाइट से मेरा ऐड आए, तो स्पेसिफिक जरूर कर सकते हैं, वैसे नहीं। इनको बोलते हैं बैनर एड्स। वो तो यूट्यूब की बात कर रहे हो ना आप? जी। जो खुद ही एंड होता वो वीडियो छोटी होती है। स्क्रिप्ट वाला तो हम वीडियो बड़ी होती है, वो गूगल यूट्यूब खुद करता है, वो भी 3-4 ऐड। देखो ना, अगर वीडियो छोटी वाला ऐड है ना, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो लंबी है ना, फिर यूट्यूब कहेगा भाई 4 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद इसको स्किप कर लेना। वैसे जितना भी कोई नेटवर्क होता है ना जिस पे हम एड्स लगा सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो महंगा होता जाता है। यूट्यूब और गूगल महंगा हो चुका है। यूट्यूब पे ना, अगर मैं अपनी किसी को वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, तो 200 रुपये दे के तकरीबन मैं 150, सही सॉरी 120 लोगों को तो दिखा सकता हूँ, तकरीबन 100-120 लोगों को 200 रुपीज़ दे के। मोटा मोटा अंदाज़ा है, वैसे रेट्स चेंज हो चुके होंगे। और दूसरी साइड पे सॉरी फेसबुक पे मैं 200 रुपये दे के तकरीबन 1200 लोगों तक दिखा सकता हूँ अपनी वीडियो को। सस्ते पे दे सको वीडियो ऐड उल्टा सस्ते पे देने सको। नहीं नहीं नहीं, सस्ते पे देने। यूट्यूब पे एड्स महंगे ने, फेसबुक पे सस्ते हैं। इनका पता क्या सीन होता है, चाहे आपने फेसबुक पे एड्स लगाया, चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे, अगर आपका ऐड कोई लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, बड़ा सादा सी फिलासफी है, इसको अगर समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा ऐड, कोई घटिया सा ऐड को डिज़ाइन किया हुआ है, या आप घटिया लोगों तक पहुंच रहे हैं, लाइक मैं आपका माउस का ब्रांड है और आप लड़कियों को वो दिखा रहे हो
ऐड, ठीक है, यानी कि आपकी या तो ऑडियंस गलत है या आपका ऐड गलत है। तो हो क्या रहा है कि फेसबुक फिर ज़बरदस्ती लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, यार देख लो मेरे 4 पैसे आए, ठीक होगा। जब वो ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है तब आपका बजट ज़्यादा लग रहा होगा। एसएमएस मार्केटिंग फैसल होगा ये आगे तो यूट्यूब को जिसका भी आपने प्लेटफॉर्म को लगाया उसका वो कोशिश कर रहा होगा कि भी ज़बरदस्ती दिखाने की, और तब आपका बजट ज़्यादा लग रहा होगा। एट दैट पॉइंट आप अपने ऐड को दोबारा से रिन्यू करके उसमें चेंजेस करके ज़रा जहाँ अपनी ऑडियंस बेहतर कर लें या बंदों को बेहतर कर लें, देन आपको कास्ट कम होगी। जितने ज़्यादा आपके लोग आपके ऐड में इंटरेस्ट लेते जाएंगे ना, आपकी कास्ट कम से कम होती जाएगी। सादा सी फिलासफी है। मैंने एक ऐड लगाया था, ये स्मार्ट सॉरी रैपिड वायरलेस के लिए लगाया था। इससे पहले जो मेरी पहली पहली वेबसाइट थी रैपिड वायरलेस, तो उसके ऊपर एडसेंस से प्रूफ करवाना था, ट्रैफिक नहीं थी उसके ऊपर, तो मैंने ऐड लगा दिया कि ऐड से ट्रैफिक आएगी। तो वो यूएसए न्यूज़ बेस्ड थी, तो मैंने पाकिस्तान में यूएसए की ऑडियंस को टारगेट किया, फेसबुक पे लगाया था कि जो यूएसए में इंटरेस्ट रखते हों। मुझे उसकी एक क्लिक पड़ रहा था तकरीबन शुरू में 8 रुपये में, मेरे ख्याल में 8 के 6 रुपये में एक क्लिक पड़ रहा था। नहीं, शायद 12 रुपये में था, मुझे मेरे लग रहे थे, यानी 12 रुपये में एक बंदा क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। मुझे एक बंदा एक 12 रुपये में पड़ रहा था। मैंने उसको अंदर चेंजेस किए, थोड़े से ऐड को थोड़ा सा मज़ीद यूएसए वाला बनाया, और तकरीबन 12 से वो कम हो के 8 रुपये पे आ गया था। अच्छा, मुझे समझ लग गई यार कम हो सकता है अभी भी। यूएसए था थोड़ा सा ना, मैंने उसको थोड़ा सा शशके वाला बनाया, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स थोड़ी सी शशके वाली मैंने लिखी, तो वो जो ना 6 से जो ना वो 3 रुपये पे आ गया, क्लिक्स ज़्यादा आने लग गए, तो इंगेजमेंट बढ़ गई। इंगेजमेंट जब ज़्यादा होगी, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, तो मेरा ऐड की कास्ट कम हो गई, तो क्लिक्स भी ज़्यादा मिलने लग गए। वो फिर बजट ख़त्म हो गया तो उसको बंद कर दिया। जब पैसे थोड़े हो गए बजट ख़त्म हो गया। उसका फ़ायदा ये हुआ, मुझे ट्रैफिक आ गई थी मेरी वेबसाइट पे, उस ट्रैफिक की बेस पे फिर मैंने एड्स अप्रूव करवा ली थी वेबसाइट पे। अभी भी चल रही है, लेकिन वो वेबसाइट दोस्त चला रहे हैं अब, धोरी अड्डा से। अब तो कल ड्रामे दिखाते हैं वो। ये लॉकडाउन के दिनों में बड़ी ट्रेंडिंग में रही है। 3-4 हज़ार डॉलर बन गए थे उसके। अच्छा, पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। ये जो जार्गन्स होते हैं, जार्गन्स का मतलब होता है कुछ ना टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, हर इंडस्ट्री की अपनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कूल एज के अंदर मार्क्स की बात करते हैं, यार मेरे नंबर इतने आ गए, फलाने के नंबर इतने आ गए। यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो हम जीपीए कहते हैं, सेम नंबर ही होते हैं, लेकिन हम लफ्ज़ वर्ड चेंज हो गया, जीपीए आ गया। तो हर इंडस्ट्री के अंदर अपने अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं किसी भी एक चीज़ को बयान करने की। एसईओ के अंदर हमने कीवर्ड्स देखा, हालांकि आम यूज़र के लिए वो क्यूरी होगी या क्वेश्चन होगा। एसईओ की ज़ुबान के अंदर हम उसको कीवर्ड कहते हैं। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कुछ जार्गन्स या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक होती है कन्वर्जन रेट, सबसे पहली चीज़, और कन्वर्जन रेट के अंदर कॉल टू एक्शन भी आता है। पहले कॉल टू एक्शन को देख लेते हैं। किसी को ज़हन में आ रहा हो कॉल टू एक्शन होता क्या है? कॉल टू एक्शन होता है एक बंदे को हमने ऐड दिखाया, या एक बंदे को जहाँ तक हम लेके आना चाह रहे थे उसको ले आए, ठीक है। अब ले आया यूज़र जो था वो हमसे मुतमिन हो गया, जो हम मुतमिन हो गया हमसे। अब क्या, अब हम चाहते क्या उससे, समझ? तो ये हमारा कॉल टू एक्शन होता है कि भाई ये वाला काम करो। जब आपको एड्स आते हैं तो वहाँ पे बाय का बटन होता है या मैसेज का बटन होता है, तो वो कॉल टू एक्शन होता है कि भाई हमें मैसेज करो। उन्होंने यानी वो हमें बुलाना चाह रहे हैं। जैसे अल जन्नत का वो आजकल हलवे के सोनल वे किसी को आए ऐड, जैसे वो भी बड़े बड़े छाए बड़े हैं।
तो कॉल टू एक्शन होता है कि यूज़र को आपने ऐड दिखा लिया, वो ऐड से मुतमिन भी हो गया, अब चाहते क्या है वो आप उससे? वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे, वो आपके वेबसाइट विज़िट करे, क्या करे वो? तो ये कॉल टू एक्शन होता है। ये हमेशा कॉल टू एक्शन आपका बड़ा क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए। वाज़िया भी हो, यूज़र को नज़र भी आए और एक्शनेबल होना चाहिए कि ताकि यूज़र को समझ भी आए करना क्या चाह रहा है। ये क्या होता है कि हम समटाइम्स क्या होता है, फिज़िकली दुनिया में भी, कि हम किसी को ऐसी कुछ बात कर देते हैं और किसी दफ़ा हम कहते हैं, "भई ये वाला काम करो।" तो जो कन्वर्जन होती है जब हम उसको वैसे हुक्म वाली बात कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा करने के चांसेस हो जाते हैं उसके। सेम यही होता है कि हम डिजिटली जब किसी बंदे को रीच कर रहे हैं, तो हम उसको कॉल टू एक्शन बड़ा क्लियर कॉल टू एक्शन अगर दें, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी होम की या किचन की वेबसाइट अगर आपने विज़िट की हो, तो वहाँ पे बड़े क्लियर कॉल टू एक्शंस हैं कि बाय फ्रॉम अमेज़न या व्यू ऑन अमेज़न। तो बड़े क्लियर कॉल टू एक्शंस हैं कि भई ये वाला बाय कर लो जाके या फलाना-ढिमकाना। तो यहाँ पे आती है कॉल टू एक्शन के बाद कन्वर्जन रेट, कि आपके ऐड को 100 लोगों ने देखा, तो उसके ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया या कितने लोगों ने जाके वो चीज़ बाय कर ली, कन्वर्जन कितनी मिल रही है आपको। मैं होम वाली वेबसाइट सॉरी रैपिड वायरल की अगर वेबसाइट दोबारा से बात करूं कि मुझे नहीं किसी और की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये माउस है, माउस मेरे इसके ऊपर जो मेरी अगर कोई कास्ट आ रही है ना माउस की, जो समझें कि फॉर एग्जांपल ये एक माउस अगर बिकता है ना, तो मुझे इससे प्रॉफिट मिलते हैं 20 रुपये या 100 रुपये लगा लेते हैं मोटा मोटा। तो एक माउस अगर बिकेगा तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट। तो मैंने ऐड दिखाए लोगों को। अब ऐड जो जा रहे हैं ना, वो एक बंदा क्लिक करके जब मुझ तक आ रहा है, मुझे एक बंदे पे 10 रुपये लग रहे हैं। ठीक हो गया? तो 10 रुपीज़ फी पर्सन मुझे लग रहे हैं। 10 लोग आएंगे तो 100 रुपये हो जाएगा टोटल कास्ट मेरी। इसको ज़रा ध्यान से समझना, थोड़ी सी मैथ है। एक बंदे पे 10 रुपये लग रहे हैं, अगर 10 लोग आएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपये। तो 10 लोग में से कोई एक बंदा खरीद लेता है, तो मेरी कास्ट और प्रॉफिट बराबर है। मुझे ना नुकसान है ना लॉस है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। ठीक हो गया? तो ये होती कन्वर्जन रेट की। कन्वर्जन रेट कितनी मिल रही है? अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं दो चीज़ों को शायद मैं मिक्स कर रहा हूँ। एक कन्वर्जन रेट, दूसरी कन्वर्जन रेट सिर्फ इतना है कि कितने लोग आप तक आ रहे हैं। आप 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और आपको क्लिक कितने लोगों ने किया, 4 लोगों ने या 5 लोगों ने, ये कन्वर्जन रेट कहलाएगा आपका। और उन लोगों ने आपसे बाय किया, देन आप फिर एक निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI बोलते हैं, बड़ी फेमस टर्म है ये क्या होता है कि आप जितने उन बंदों के ऊपर पैसे लगा रहे हो, उससे कुछ आ भी रहा है या बस भी लगाई जा रहे हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि 100 रुपये लग रहे हैं और उनमें से एक बंदा बाय कर रहा है, तो हमारी कास्ट और प्रॉफिट बराबर है। वो ज़्यादा लोग बाय करेंगे, देन फिर मैं कह सकता हूँ मैं कुछ प्रॉफिट में। ये छोटी सी चीज़ें मैं शायद मिक्स कर गया हूँ, तो लेकिन हम आगे आगे इसकी समझ लग जाएगी। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो मुझसे पूछ लें। है सवाल? अच्छा, आगे है इंगेजमेंट रेट। सिंपल है कि एक पोस्ट अगर आपने की है फेसबुक के ऊपर, उसको आपको कोई क्लिक्स नहीं मिले, लाइक्स नहीं मिले, कमेंट्स नहीं आए। दूसरी आपने पोस्ट की, उसमें आपको बड़े कमेंट्स भी आए, लाइक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिल गए। तो जिस पोस्ट पे कमेंट्स लाइक्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे इंगेजमेंट रेट ज़्यादा है। लोग आके आपकी वेबसाइट सॉरी पोस्ट के साथ इंगेज ज़्यादा हो रहे हैं, पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये इंगेजमेंट रेट का जो है ना कंसेप्ट यहाँ से आता है। आगे वर्ड्स है इंप्रेशन और रीच, ये बड़ी फेमस टर्म्स हैं। ये क्या होता है? इम्प्रेशन और रीच, यूँ समझें कि आपने ऐड लगाया, जैसे आप लोगों की गिग्स की इम्प्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी पोस्ट है या ऐड है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में अपेयर हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास DM जार्गन्स लिखा आ रहा है कॉर्नर के अंदर, और मैं DM जार्गन्स रीड कर रहा हूँ, और आपका जो ऐड है वो दूसरी नुक्कड़ में बिल्कुल नीचे नीचे कहीं थोड़ा छोटा सा करके लिखा अपेयर हुआ। अब मेरा जो फोकस था वो DM जार्गन्स पे दूसरी कॉर्नर पे था, मैंने वो रीड किया, वेब पेज को बंद कर दिया। आपका ऐड ज़रूर आया उसमें, लेकिन वो निचले दूसरे कॉर्नर में था, मेरा फ़ोकस नहीं था, वो ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है? अब वो अपेयर हो गया है।
यूज़र की स्क्रीन तक चला गया वो, मैंने देखा ही नहीं। ये है इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मिल गया उसको, कहीं ना कहीं दिखा ज़रूर दिया फेसबुक ने, या जिसके भी साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपका वो फाइवर ही है। रीच क्या है कि वो जहाँ पे मैं डीएम जार्गन के ऊपर फोकस था, वहीं पे वो आपका ऐड आया, तो मैंने आपके ऐड को भी एक दफ़ा कंसीडर ज़रूर किया। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास फेसबुक पे एड्स आते हैं, तो हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और ऐड आता है, उसको रुक के ज़रा देखते हैं और फिर ज़रा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। वो जो रुक के देखना है ना, वो रीच है। समझ लगी जी सर। सबको? इम्प्रेशन और रीच का फ़र्क क्लियर हुआ? तो इम्प्रेशन के भाई अंधाधुन आ रहे हैं, और रीच ज़रा थोड़ी सी एक ज़रा क्वालिटी वाली चीज़ है। एफ क्लिक कर रहे हैं। हाँ, जैसे इम्प्रेशन और क्लिक्स हैं वहाँ पे, तो बस ना भाई। ये कुछ हैवी हैवी चीज़ें हैं, तो इन पे बजारे के ना ये दूसरे कार्नर पे आ जाए, यहाँ से हम थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट लेते हैं, ये जल्दी से चीज़ें कवर होने वाली हैं। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड का कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक की टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग में, इसको ज़हन में भी रखना है। कोई मोटी कोई रॉकेट साइंस नहीं, सादा सी बात है। पेड वो है जहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं, ऑर्गेनिक वो जिस पे आपके पैसे नहीं लग रहे। एसईओ इज़ समथिंग ऑर्गेनिक, फ्री। ठीक है, एसईओ इज़ ऑर्गेनिक। आपका फेसबुक का पेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके फेसबुक के पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल 10,000 फॉलोअर्स हैं आपके, तो आपने कोई पोस्ट लगाई, वो 10,000 में से 5,000 लोगों ने देख ली, तो ये इट इज़ समथिंग फ्री, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिकली लोगों ने इतने देख ली है। अगर आप ऐड लगा के 10,000 लोगों तो को दिखा रहे हैं, तो वो पेड होगी। ठीक हो गया? तो ऑर्गेनिक मतलब जो फ्री में कर रहे हैं, पेड मतलब पेड है। एनालिटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एनालिटिक्स होता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है। आपने अगर ऐड रन किया है, तो वो परफॉर्म किस तरह कर रहा है, किन लोगों को नज़र आ रहा है। मैं ये शायद मेरे पास यहाँ पे अपने एड्स की हिस्ट्री होगी, मैं ओपन कर लेता हूँ साथ ही। तो किन लोगों को नज़र आ रहा है, कितने लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल किन जिन लोगों को नज़र आ रहा है वो इंगेज हो रहे नहीं हो रहे, वो लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने लोग क्लिक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, और एक बंदे के ऊपर आपकी कास्ट क्या पड़ रही है, ये सारे के सारे एनालिटिक्स के अंदर आते हैं। तो एनालिटिक्स की जो स्किल्स है ना, वो आपको बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि मैंने पहले भी एग्जांपल ली वो यूएसए की ऐड की, रैपिड वायरल्स के लिए, कि फर्स्ट टाइम जब मुझे डाटा मिला, तो मुझे डाटा ये मिल रहा था कि 12 रुपए का एक बंदा मिल रहा है मुझे। देन मैंने उसमें चेंजेस किए, फिर मुझे दोबारा से चेंजेस के ऊपर हाईलाइट्स होना शुरू हुए कि भी फलां जगह पे कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं, और इसकी वजह से मुझे अब 12 की बजाय 8 रुपए का बंदा पड़ रहा है। फिर मुझे थोड़ा सा मुझे जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन मिल जाती है, फिर मज़ीद चेंजेस। तो ये एनालिटिक्स की पावर है। हम पिछले डाटा को सारा को देखते हैं, डाटा को देखने के बाद समझते हैं कि हो क्या रहा है, फिर हम रेगुलर चेंजेस करते हैं। चेंजेस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ऐड किस तरह का परफॉर्म करेगा, तो सही लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं, सही पहुंचेगा। मेरे नज़दीक ये लगता है कि माउस फीमेल्स नहीं यूज़ करती होंगी, लेकिन हो सकता है फीमेल्स की उस खास टाइम के अंदर कोई ऐसी कोई वायरल चीज़ हुई हो जिसमें वो माउस लेना चाह रहे हो या समथिंग, मुझे नहीं पता। तो हो सकता है वो मिस कर रहा हूँ मैं, या कोई अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे सिनेरियोज निकल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता होता कि हमारा ऐड किस तरह का परफॉर्म करेगा, तो तब्दीली ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे है मीम एंड वायरल, ये कंसेप्ट। अच्छा, पिछले दिन है ना, ये जो खाबे लेम एक फेमस हुआ है, खाबे लेम का पता होगा सबको, टिकटॉकर। तो मैंने कुछ एड्स देखे हैं जिनके एड्स के अंदर खाबे मेम की मीम लगा के लोगों ने एड्स लगाए हुए थे। ठीक है, वो इज समथिंग, वो चीज़ वायरल हो गई है, तो उसको कंज्यूम करके हम अपनी रीच को और एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मीम्स के ऊपर ऑलरेडी लोग बड़ा हा हा वगैरह कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने ऐड के अंदर मीम रखी हुई है, तो चांसेस हैं कि लोग मीम को देखेंगे। वो खान है कुछ, वो क्वेटा वाले को उन्होंने लगाए होते हैं यूट्यूब पे। हाँ, सही है वैसे, वो हैगा और यूट्यूब चैनल, कराची वाइज भी है। तो अगर आपका मतलब ऐड मीम टाइप है ना, तो उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा ही होगी। अच्छा जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी कंसेप्ट चलता है। इसमें क्या होता है कि बजाय मैं एड्स,
दोबारा पूछिएगा। सीरियस बात तो नहीं होगी। देखो, नहीं 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 नहीं, देखो ये एक टेक्निक होती है कि रीच किस तरह से करना है। अगर मैं सीरियस सा कंटेंट दिखा रहा हूँ ना यूज़र्स को, तो वो इग्नोर कर देंगे, मेरा ऐड देखेंगे नहीं। तो उनको ना ये एक होती है, जैसे एसईओ के अंदर जंग होती है ना पहले नंबर पे आने की, सोशल मीडिया पे जंग होती है इंगेजमेंट लेने की। जैसे बैटरी सिर्फ उस आकर के अक्सर एड्स होते हैं funny funny। कुछ ऐसे ही, जैसे यूफोन के एड्स कितने फ़नी होते थे कोई किसी दौर के अंदर। तो ये इंगेजमेंट लेने की जंग होती है, क्योंकि यूज़र ऐसे स्क्रॉल कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारा ऐड भी स्क्रॉल कर जाएगा। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि इंगेजमेंट लेनी, बंदे को ग्रैब करना है कि भाई आजा। तो इसके लिए वो फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स लोग अपनाते हैं। तो एक ऐड था, उसमें वो बंदा जब ऐड स्टार्ट होता है तो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। मीम वाले पेजेस को आजकल दे रहे हैं लोग पैसे ऐड के बारे में। हाँ, इससे मैं अभी यही पॉइंट पे आ रहा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे। ये क्या होता है कि बजाय के सारी काम हम खुद करने के, हम क्या करते हैं, हम अपनी कैटेगरी के अंदर ना बंदा ढूंढते हैं जिसके पहले से फॉलोअर्स हों। जैसे टिकटॉकर्स को लोग रीच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माउस बेचना चाह रहा हूँ तो मैं देखूंगा यार टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग हैं जिनके पहले से यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं। तो मैं उनको रीच करूँगा, उन्हें कहूँगा यार आप ये मेरी तरफ से फ्री, आपने कोई पैसे लेने तो मुझसे पैसे ले लो, इसके ऊपर थोड़ी सी कोई वेबसाइट बना दो, या थोड़ी सी ना मतलब इसके ऊपर बात कर दो। तो वो क्या होता है कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो आपकी उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके जितने फॉलोअर्स होंगे उन तक आपका माउस का ब्रांड पहुंच जाएगा। ये वैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का कंसेप्ट चलता है। आगे जी पेड मीडिया और ऑन मीडिया, डेफिनेटली सादा सी बात है कि जो आपका अपने आप फेसबुक का पेज की हमने एग्जांपल ली जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं आपके पास, वो आपका अपना मीडिया है। आपकी समथिंग लाइक आपका अपना एक, यूँ समझें कि एसेट है, वो आपकी मलकियत है। और पेड मीडिया जहाँ पे आप पैसे दे के बंदों लोगों तक पहुँचते हैं। हमने वैसे बनाए थे एक दफ़ा फेसबुक के पेजेस कुछ फ़नी टाइप, शुगल मिला, शायद शुगल मिला नाम था उसका। उस पे कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही शुगल मिला का नाम देख के लोग लाइक्स करते रहते थे, करते रहते थे। तो अगर मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें आपने भी कोई पंगे शंगे लिए हुए हैं तो वो आपका एसेट है, नहीं तो फिर नहीं। नहीं आजकल वो भी चाहता हूँ कि वो फेसबुक पे सभी एड्स लगाते हैं, उसके पैसे देते हैं। हाँ, यही तो कुछ हम देख रहे हैं कि हम फेसबुक पे पैसे दे के एड्स लगाएंगे, यही सीखेंगे हम थोड़ी देर में, मतलब थोड़े दिनों तक। आजकल ट्रेंड में है वो, देखते हैं पैसे कहते हैं अपनी आईडी पे हमारे ऐड से। नहीं, वो प्रमोशन, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात है कि अपनी आईडी पे अगर शेयर कर रहे हैं तो आपको वो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काउंट कर रहा है। आपकी आईडी पे बस आप उनका पोस्ट एक लगा दोगे, तस्वीर लगा दोगे, आपको उसको पैसे देगा वो। वो कह रहे हैं जिनके जितने हैं देंगे 30 देंगे पर के ना एक 3 या 4 रुपए 3-4 रुपए, यार ये इसी तरह का इन्फ्लुएंसर्स के अंदर ही आता है ये। ज़्यादातर ये स्कैम्स होते हैं ज़्यादातर।